हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन के सिद्धांत में एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 17 तक के सभी प्रश्नों को लगा चुके हैं, लगभग 3 वीडियो में। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन भी दिए आपको और क्वेश्चन भी लगाए हैं। हमको लगता है कि आप क्वेश्चन लगाने का तरीका समझ रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं, सीधे प्रश्न को ही लगाते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में क्वेश्चन लगाते समय क्या 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप ये होता है, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं है, इसकी जांच करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, मानते हैं कि यह कथन n इक्वल k के लिए सत्य है। तो यदि n इक्वल k+1 के लिए सत्य है तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये कथन सदैव सत्य हो गया n के प्रत्येक पूर्णांक मानों के लिए। तो आइए स्टेप 1 को हम लेकर चलते हैं। हमारा प्रश्न ये है 1 + 2 + 3 + ऐसे ... प्लस n लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले चेकअप करते हैं n = 1 के लिए दिया गया कथन सही है या फिर गलत। तो n = 1 इस बाएं साइड में लिखना मीन्स 1, पहला पद ही लिखना है। यहाँ जो होगा वही लिखेंगे, इक्वल है तो इक्वल, लेस है तो लेस, जो भी हो। 1/8 इसमें n के जगह पर 1 रखना होता है। 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। 1 लेस देन 1/8, 2 × 2 1, 3 का स्क्वायर 9। तो मीन्स 1 लेस देन, ये हो गया 9/8। तो स्पष्ट है कि 1 9/8 से छोटा है, अर्थात ये लिख लेंगे सत्य है, अर्थात P1 सत्य है। P1 सत्य है मीन्स n = 1 के लिए कथन सत्य है। अब स्टेप 2, इसमें तो मानना होता है, माना P के सत्य है। P के सत्य मीन्स क्या, कथन n = 1 के लिए सत्य है। तो अर्थात क्या होना चाहिए, ये 1 + 2 + 3 ऐसे ... प्लस यहाँ n = k रखने पर सत्य होना मीन्स 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ n के जगह पे क्या आ जाएगा, k। अब स्टेप 3 को लेकर चलते हैं। अब यहाँ n = k+1 के लिए हम चेकअप करते हैं। तो k+1 मतलब इसमें k+1 पर लेना होगा। तो चलिए 1 + 2 + 3 ऐसे प्लस, यहाँ ऑलरेडी k है, ये तो k पद हो गया, लेकिन आगे एक स्टेप और चलना होगा, k+1। इसमें चले n के जगह पर k+1। बच्चों हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें प्रूफ इसके बराबर हमें ये प्रूफ करना होगा कि यह पद लेस है किससे, यहाँ n के जगह पर यहाँ k+1 अपने आप सेट हो जाना चाहिए। 1/8 2k+1 + 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो देखते हैं। तो अभी स्टेप 2 में क्या माना गया है, P के सत्य है। P के सत्य है मीन्स 1 2 3 से लेके k तक का योगफल इससे छोटा है 1/8 करके, ठीक। तो ये वाला मान किससे छोटा होगा, ये ध्यान दीजिए, 1 से लेके k तक का योगफल अगर इससे छोटा है तो यहाँ लेस आना है, पक्का है। 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+1। ध्यान दो, 1 से लेके k तक यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये छोटा है। 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बराबर तो नहीं लिख सकते क्योंकि इससे तो छोटा है ये पूरा मान भी इससे छोटा होगा। इसकी जगह पर जब ये लिखते हैं तो लेस लगाना होगा, लेकिन ये k+1 पहले से ही है। बच्चों इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं अलग से, यहाँ ध्यान दीजिए। 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+1 को थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखते हैं ये वास्तव में क्या है। तो उसके बाद इस मान को यहाँ फिट करते हैं। ओके, इसमें आप क्या करो, 8 का एलसीएम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो
ये क्या होल स्क्वायर करते हैं 4k² प्लस 1 और प्लस 2ab करते हैं तो 2 दूनी 4 4k और प्लस 8 का गुणा इसमें होगा तो 8k प्लस 8 होगा 8k प्लस 8। ये मान क्या है चेक करें 4k² प्लस 8 4 12k और 8 1 9 अपॉन 8। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर थोड़ा करके सोचें तो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा ओके 4k² प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12k। अब इसको अगर हम लिखना चाहते हैं एक स्टेप और ध्यान दीजिएगा अगर हम लिखते हैं 2 टाइम्स इस k को अगर हम लिखते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 8 मतलब हमें बस इतना ही सोचना है कि ये वाला मान 2k प्लस 3 है कि नहीं। देखो 2k प्लस 2 प्लस 1 मिलके 2 प्लस ये 2k प्लस 3 होगा। इस तरह से लिखना मीन्स हम इसमें आ रहे हैं देखिए 1.8 2 इस यन के जगह पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात क्या मिला ध्यान दीजिएगा हम यहाँ लिख रहे हैं अर्थात ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक k प्लस 1 ये लेस देन इसके बराबर आया तो ये मान ऑलरेडी इतना है तो मीन्स 1/8 2 टाइम्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या मिला स्टेप 3 में हम n इक्वल k प्लस 1 लेकर चले तो राइट साइड में यहाँ ऑटोमेटिक देखिए 1/8 2 n मीन्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अर्थात कथन डिसिम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं pk प्लस 1 सत्य है इसी बात को लिख रहे हैं pk प्लस 1 सत्य है। अतः हम ये लिखते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। बच्चों हम लोग सभी प्रश्नों को एक ही पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं 3 स्टेप 1 2 और 3 आप 1 से 17 तक के क्वेश्चनों को लगाकर सीख चुके हैं इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपको ऐसे कहा गया है सिद्ध करने को कि n प्लस 1 n प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है। तो हम पहला स्टेप क्या चेकअप करेंगे कि n इक्वल 1 के लिए हमारा कथन सही है या फिर गलत। तो सबसे पहले हम n इक्वल 1 के लिए इसमें मान रख के देखते हैं वह 3 का गुणज है कि नहीं। 3 का गुणज मीन्स 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो देखिए यहाँ 1 रखते हैं n प्लस 1 n प्लस 5 के जगह से यहाँ n के जगह पे 1 इंटू यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 5 6 तो 6 दूनी 12 जो 3 का गुणज है मतलब ये 12 3 का गुणज है अर्थात p1 सत्य है। ओके स्टेप 2 में क्या हम मानते हैं माना pk सत्य है। pk सत्य का मतलब यहाँ k रखें इसमें k प्लस 1 k प्लस 5 तो ये 3 का एक गुणज होना चाहिए। संख्या 3 का एक गुणज है। कोई भी संख्या 3 की गुणज है तो मतलब 3 के पहाड़ा में आने वाला होगा मतलब उसको 3 लैम्डा मान सकते हैं अपनी तरफ से। हम मान लेते हैं कि k प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल 3 लैम्डा। बच्चों इसका हम गुणा करके थोड़ा सा बना के छोड़ते हैं। देखो k² यहाँ k का गुणा 5 में करूंगे तो 5k 1 का गुणा k में तो k 1 इंटू 5 k का गुणा किए k पर 3 घात 5 1 6 6k² प्लस 5k इक्वल 3 लैम्डा हम लिख सकते हैं। ओके अब स्टेप 3 में क्या करना है हम n इक्वल k प्लस 1 लेकर चलते हैं। तो n प्लस 1 n प्लस 5 में n इक्वल k प्लस 1 n इक्वल k प्लस 1 ये प्लस 1 ये है k प्लस 1 प्लस 5 हमें क्या दिखाना होगा कि ये वाला पद इसका 3 का एक गुणज है मतलब उसमें 3 का फैक्टर बना दे तो हमारा काम हो गया। इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 ये तो k प्लस 2 है और ये क्या k प्लस 6। चलिए इस पूरे का हम गुणा ही करते हैं k प्लस 1 इसका गुणा कर रहे हैं k² प्लस यहाँ गुणा हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो 6k प्लस 2k मिलके 8k होगा और प्लस 6 दूनी 12 इसका गुणा कर रहे हैं k टू दी पावर 3
प्लस इसमें गुणा करोगे 8k² प्लस 12k प्लस 1 का गुणा करते हो तो k² प्लस 8k प्लस 12, ये हो रहा है k पर पावर 3, 8k² प्लस k² मिलके 9k², 12 8 20 k प्लस 12। बच्चों अभी हम k पर 3 का मान यहां से रख रहे हैं, ध्यान दीजिए k पर 3 का मान यहां 3 लैम्डा माइनस, इसको इधर कर लो 6k² और ये भी होगा -5k, और ये ऑलरेडी यहां पर क्या है प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12, 3 लैम्डा देखो 6k² माइनस में है प्लस 9k² मिलके प्लस 3k² हो गया, -5k प्लस 20k प्लस 15k और प्लस यहाँ क्या बच रहा है 12, थोड़ा सा चेकअप कर लेंगे। इन सब में 3 का कॉमन ले सकते हैं, 3 लैम्डा प्लस k² प्लस 3 बचे 15, 3 चौको 12। हमारा मतलब क्या है, ये n के जगह पर जब हम k प्लस 1 रखे तो इसके पूरे में एक फैक्टर बन गया 3, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 की गुणज है कि नहीं है, तो मतलब यहां लिख सकते हैं जो 3 का एक गुणज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः या अर्थात pk प्लस 1 सत्य हो गया, pk प्लस 1 सत्य है। अतः हम ये लिखते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। बच्चों थोड़ा सा वीडियो रोकिए और इसको ध्यान से एक लाइन आपसे आराम से समझो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताइए इसको। ओके, इस वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। स्टेप 1 n इक्वल 1 के लिए हम चेकअप करते हैं ये 11 से भाज्य है कि नहीं, n इक्वल 1 इसमें रखना है, 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल यहाँ n के जगह पर 1, तो 2 एकम 2 में से 1 जा 1 तो 10, 10 टू द पावर 1 10 प्लस 1 11, तो 11 से विभाज्य है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज P1 सत्य है। स्टेप 2 मानते हैं कि माना pk सत्य है, pk सत्य होना मीन्स यहाँ 10 टू द पावर 2k माइनस 1 n इक्वल k माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। तो अगर ये 11 से भाज्य है तो निश्चित है इसका मान 11 का गुणक के रूप में होगा, तो हम मान लेते हैं 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल 11 लैम्डा, या फिर दिस इंप्लाई लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2k माइनस 1, इस 1 को इधर करके हम छोड़ देते हैं, कहीं हमको यूज करने की जरूरत है, इसके जगह पे इतना हम यूज कर सकते हैं। अब स्टेप 3 लेकर चलते हैं कि n इक्वल k प्लस 1 के लिए ये कथन मतलब सत्य है कि नहीं, मीन्स वो 11 से भाज्य है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 को हम लेकर चल रहे हैं और n के जगह पर k प्लस 1 लिख रहे हैं। ओके बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्वल इसको हम लिख रहे हैं 10 टू द पावर 2k, 2 का गुणा इसमें कर लो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 टू द पावर 2k, इस माइनस 1 को एक पास लिख लो इंटू 10 स्क्वायर, 10 पर 2 ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको जोड़ो 10 पर 2k माइनस 1 प्लस 2, तो 2k माइनस 1 प्लस 2 ही है, ये प्लस 1 अलग से है। अब 10 टू द पावर यहाँ देखिए 2k माइनस 1 का मान 11 लैम्डा माइनस 1 लिख रहे हैं हम, इसको क्या लिख रहे हैं 11 लैम्डा माइनस 1, और ये तो 10 स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल, इसका गुणा अगर इसमें करते हैं 10 स्क्वायर मीन्स 100, ओके 100 इसमें गुणा कर लें तो 100 का गुणा करोगे तो 1100 लैम्डा माइनस 100 का गुणा 1 में करोगे तो 100 प्लस 1, तो 1100 लैम्डा माइनस ये 99, यहाँ 11 कॉमन ले लीजिए तो 100 लैम्डा माइनस 11 99, मतलब ये 10 टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 का मान
ज्ञात किए तो इसमें 11 का फैक्टर बन गया, तो मतलब ये पूरा व्यंजक 11 का गुणज है कि नहीं, गुणज है। तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थात pk+1 सत्य है। भाई pk+1 सत्य होना मीन्स क्या, 11 से भाज्य होना। जब 11 का फैक्टर बन गया तो 11 से भाज्य होगा। आप 11 से गुणा करो तो 11 से 11 कटना है, लैम्डा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये कथन सत्य है। अतः जैसे आप लिख रहे हैं हर क्वेश्चन में, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन यानी ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो इस तरह से बच्चों आराम से क्वेश्चन समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, x⁴ माइनस y⁴ x प्लस वाई से भाज्य है। तो पहला स्टेप हम ये देखते हैं यानी इक्वल 1 के लिए यहाँ 1 रखते हैं। देखो 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 2 स्क्वायर माइनस वाई 2 गुणे 2 स्क्वायर। तो x² माइनस वाई स्क्वायर को तो हम x प्लस वाई x माइनस वाई लिखते हैं। ये देखने से ही लग रहा है जब x प्लस वाई का एक फैक्टर हो गया तो ये तो जो x प्लस वाई से भाज्य होगा। अतः दिस इंप्लाई लिख सकते हैं P1 सत्य हो गया। P1 सत्य माने n=1 रखे तो x प्लस वाई से भाज्य हो गया। स्टेप 2 में क्या माना, pk सत्य है। pk सत्य मीन्स यहाँ 2k माइनस y⁴2k x प्लस वाई से भाज्य है। तो अगर x प्लस वाई से भाज्य है तो फिर इसको हम x⁴2k माइनस y⁴2k को लैम्डा का गुणा करके x प्लस वाई में लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई से भाज्य है। अब स्टेप 3 में हमें लेकर चलना है यानी इक्वल k+1 के लिए। तो x⁴2n माइनस y⁴2n, जहाँ n है वहाँ हम k+1 रख रहे हैं और इसे हमें व्याख्या करके बताना होगा कि यह मान x प्लस वाई से भाज्य है। तो अभी इसको हम बराबर लिख सकते हैं x इक्वल, ये देखो 2k+2 माइनस y⁴2k+2। इसके बाद आगे हम इसी को लेकर चल रहे हैं घातांक नियम से। इसको x⁴2k इंटू x² भी लिख सकते हैं, माइनस ऐसे इसको भी y⁴2k इंटू y² भी लिख सकते हैं। अब यहाँ x⁴2k यहाँ दे दीजिए, x⁴2k को इसको इधर करके भी तो हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, x प्लस वाई इंटू लैम्डा और ये प्लस y⁴2k, ध्यान दो इसको इधर कर लिए हम और जो पद है उसको लिखिए। अभी हम क्या लिखें, x⁴2k को इतना लिख रहे हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी x² यहाँ लगा हुआ है माइनस y⁴2k इंटू y²। फिर इसको थोड़ा ध्यान से समझें। हम क्या किए, इस x⁴2k ओनली इसको इतना प्लस कर दिए इधर लाए, ये x² जहां है वैसे इसका गुणा इसमें कर लो, x प्लस वाई इंटू लैम्डा प्लस x² y⁴2k और माइनस यहाँ पर y² इंटू y⁴2k, कोई पहले कोई बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। x प्लस वाई लैम्डा, इसमें y⁴2k कॉमन है, x² माइनस y², x प्लस वाई लैम्डा प्लस इसका फैक्टर x प्लस वाई x माइनस वाई बना सकते हैं y⁴2k। इन दोनों में x प्लस वाई को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, लैम्डा प्लस x माइनस वाई y⁴2k। मतलब n इक्वल k+1 हम रखे इसमें तो ये पूरा व्यंजक इस तरह का बन गया। इसमें फैक्टर हो गया x प्लस वाई का, इंटू कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। जब x प्लस वाई गुणनखंड हो गया तो मीन्स भाज्य है, किससे, x प्लस वाई से भाज्य है। इसका मीनिंग ये हो गया, अर्थात pk+1 सत्य है, pk+1 सत्य है। यहाँ लिख सकते हैं कि जो x प्लस वाई से भाज्य है, क्योंकि इससे भाज्य है तभी तो pk+1 सत्य है। अतः जैसे प्रत्येक सवाल में हम लिख रहे हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। बच्चों वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 22,
3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से विभाज्य है, इसे हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 लेकर चलते हैं, n इक्वल 1 के लिए। इसमें n के जगह पे 1 हम रख रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ n के जगह पे 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, 2 एकम 2 2 4, 3 पे पावर 4 घात हो गया, माइनस 8 माइनस 9, 3 पे 4 81 माइनस 9 8 17 हो गया बराबर 64। 64 तो 8 से विभाज्य है, इसे लिखते हैं जो 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य है मीन्स हमारा कथन सत्य हो गया, अतः P1 सत्य है। स्टेप सेकंड लेकर चलते हैं, माना Pk सत्य है। Pk सत्य मीन्स यहाँ k रख लें हम, 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 सत्य मीन्स 8 से विभाज्य, तो संख्या 8 से विभाज्य। तो अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से ये 8 के गुणनखंड के रूप में होगा, जिसको हम मान लेते हैं, माना ये इक्वल 8 लैम्डा। तो फिर इसके बराबर इसको हम इधर पक्षांतर करके 8 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9, ये P के सत्य होना मीन्स अगर हम कहीं जरूरत है तो इधर तीसरे स्टेप में हमें जरूरत है तो 3 टू द पावर 2k प्लस 2 को इतना हम प्रयोग करेंगे। तो आइए स्टेप 3 लेकर चलते हैं, यानी इक्वल k प्लस 1 के लिए लेकर चल रहे हैं। तो k प्लस 1 इसमें रखना होगा आपको, 3 टू द पावर 2, यहाँ n मीन्स क्या, k प्लस 1 प्लस 2, ध्यान दीजिए, माइनस 8 n का मतलब k प्लस 1 माइनस 9। इसे क्या हमें दिखाना होगा, अगर हम ये दिखा दें कि ये 8 से विभाज्य है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए इसके बराबर इसका हम गुणा कर रहे हैं, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 और ये वाला प्लस 2 अलग से हम लिखते हैं 3 टू द पावर 2। बोलो, जैसे 3 टू द पावर ये 2k प्लस 2 लिख के यहाँ प्लस है तो इंटू 3 पर स्क्वायर करते हैं, माइनस इसका गुणा भी करते हैं, 8k माइनस 8 माइनस 9। अब इसका प्रयोग कर लो, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 का मान इतना ये रखने जा रहे हैं, 8 लैम्डा प्लस 8k प्लस 9, और ये 3 स्क्वायर मीन्स 9 है, इंटू है, माइनस 8k और ये 9 8 17, इसका गुणा इसमें कर लो, 9 बटे 72 लैम्डा, 9 बटे 72k 9 81 माइनस 8k माइनस 17 इक्वल ये हो गया 72 लैम्डा। यहाँ ध्यान दो, 72k माइनस 8k, 72 में से 8 घटाओगे तो प्लस 64k, ओके, और 81 में से 17 घटा लो तो प्लस 64 घटा लो, 11 में से 7 × 4 और यहाँ बचा 7 में से 1 × 6। इस सभी पदों में से हमको लगता है 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 9 72, 8 28 64 और 8 28 64। तो इसके पूरे फैक्टर में 8 आ गया, तो 8 आना ये तो हम बोल ही सकते हैं कि जो 8 से विभाज्य है, क्योंकि हमें यही चाहिए, 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य होना ही ये प्रमाणित करता है, दिस इंप्लाइज k प्लस 1 सत्य है, मतलब n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः आप जैसे लिखते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। बच्चों वीडियो रोकिए और इसको आप ध्यान से नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, 41 टू द पावर n माइनस 14 पर पावर n, ये संख्या 27 का एक गुणज है, मतलब 27 से कटने वाली संख्या है। स्टेप 1 यानी इक्वल 1 के लिए हम चेकअप करते हैं, 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n पे जब 1 रखते हैं तो ओनली 41 माइनस 14 बराबर 27 होगा। तो 27 का एक गुणज है, स्पष्ट है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः P1 सत्य है। सेकंड स्टेप हम ये मानते हैं कि माना Pk सत्य है, Pk सत्य में से 41 टू द पावर k माइनस 14 पर पावर k संख्या 27 का एक गुणज है। तो जब ये गुणज है तो बराबर 27k के रूप में, 27 लैम्डा के रूप में होगा, या कोई भी म्यू a b c कुछ भी लिखो, 41 टू द पावर k माइनस 14 पर पावर k इक्वल 27k। इसको हम इधर पक्षांतर करके प्लस 14 के बना के छोड़ देते हैं,
अभी तीसरे स्टेप में इसके जगह पे अगर जरूरत है तो प्रयोग कर लेंगे। स्टेप 3 लेकर चल रहे हैं यानी इक्वल k+1 के लिए। तो यहाँ 41 पर पावर n घात माइनस 14 पर n इक्वल इस n के जगह पर हम k+1 माइनस यहाँ n के जगह पर k+1 लेकर चले। हमें क्या प्रूव करना होगा, हम ये दिखा दें ये व्यंजक ये पद 27 का एक गुणज है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको घातांक से तोड़ते हैं। 41 पर पावर k इंटू फिर 41 लिख सकते हैं। 41 पर पावर k इंटू 41 पर 1 तभी तो फिर ऐड होगा तो k+1 होगा। ऐसे इधर भी लिख सकते थे माइनस 14 पर पावर k इंटू 14। अब हम इस 41 टू द पावर k को इतना लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम लिखते हैं 27 लैम्डा प्लस 14 पर पावर k इंटू यहाँ 41, ये 41 है। ओके, और इधर वाला पद क्या है माइनस 14 k इंटू 14, इसका गुणा इसमें करना है। ध्यान दीजिएगा हम 27 लैम्डा गुणे 41 कर दे रहे हैं अलग से, प्लस इसमें करते हैं 14 टू दी पावर k गुणे 41 और ये माइनस 14 पर पावर k गुणे 14। इसको 27 लैम्डा गुणे 41 ही लिखो। इसमें 14 टू दी पावर k को कॉमन ले सकते हैं तो क्या मिला 41 माइनस 14, तो 27 लैम्डा गुणे 41 प्लस 14 पर पावर k गुणे इसमें से घटाइए तो 27। इन दोनों में 27 अगर हम कॉमन लेते हैं, देखो 27 कॉमन, या 41 लैम्डा प्लस ये 14 पर पावर k, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है इसका एक फैक्टर 27 मिल गया। 27 फैक्टर दिख रहा है, इससे साबित हो रहा है यह पद 27 का एक गुणज है। लिख सकते हैं जो 27 का एक गुणज है, 27 का एक गुणज है। तो 27 का गुणज है कि कब हुआ, जब हम n इक्वल k+1 लेकर चले तब, मतलब n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य हो गया, अर्थात k+1 सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। बच्चों नोट कीजिए इसको। अब लास्ट क्वेश्चन 24, 2n+1 लेस देन n+3 का होल स्क्वायर। तो आइए स्टेप 1 देखते हैं क्या है। स्टेप 1 आप n बराबर 1 के लिए जांचते हैं, तो इस साइड में 1 रखो, 2 गुणे 1 धन 1 लेस देन 1+3 का होल स्क्वायर। तो 2 कम 2 3 और लेस देन 3 1 4 का स्क्वायर 16, तो 3 लेस देन 16। ये सही है कि गलत, तो आप लिख सकते हैं सत्य है। अर्थात इसका मीनिंग क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य हो गया, अर्थात b1 सत्य है। अब स्टेप 2 लेकर चलना है। स्टेप 2 में ऐसे है, आप मानते हैं कि माना p के सत्य है, अर्थात p के सत्य होना इसका मतलब ये हो गया कि 2k+1 लेस देन यहाँ k+3 का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टेप 3 में हमें क्या लेकर चलना होगा, स्टेप 3 में हमें ये दिखाना होगा कि n बराबर k+1 के लिए कथन सही है कि गलत है, इसकी पुष्टि करना आपको। तो n बराबर k+1 लेकर चलते हैं हम, मीन्स 2n+1 इक्वल टू इस n के जगह पे हमें क्या रखना चाहिए, k+1+1। हमें ये दिखाना होगा कि यह मान किससे छोटा है, इससे, लेकिन n के जगह पर यहाँ k+1 दिखना चाहिए, k+1+3 कि होल स्क्वायर से अगर इसे हम वेरीफाई करते हैं कि यह मान इससे छोटा है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। इसको हम ऐसे करने जा रहे हैं, इसका गुणा भी कर लो इसमें, 2k+2+1, फिर इधर आ जाइए बराबर,
इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 प्लस 2, 2k प्लस 1 प्लस 2। अभी बच्चों सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में हम मान चुके हैं p के सत्य है, मीन्स 2k प्लस 1 लेस देन किससे, k प्लस 3 के होल स्क्वायर से। तो ये मान आप लिख सकते हैं, अब बराबर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2k प्लस 1 छोटा है k प्लस 3 के होल स्क्वायर से। तो यहाँ अगर हम k प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो इससे ये छोटा होना है पक्का, क्योंकि यहाँ लिखा गया है और ऑलरेडी प्लस 2 यहाँ पर है। तो ये किसके लेस है, इधर क्या है, ये 2k प्लस 1 प्लस 1। तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या ये यही है क्या? इसको अब तो बराबर लिखेंगे, अब थोड़ा इसको अलग से ही सॉल्व कर जाओ। तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का इक्वल, इसको जांचते हैं। k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर प्लस 3 दूनी 6k और प्लस ये ऑलरेडी 2 यहाँ पर है। एक इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दो, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। थोड़ा सा इसको हम सेटिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लिखना चाहते हैं k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अभी आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से लिख रहे हैं सर, ध्यान दो। हम k स्क्वायर प्लस 6k को हम 8k लिखे तो यहाँ माइनस 2k लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? 8k माइनस 2k 6k होगा, और 16 माइनस यहाँ 5 लिख दें तो क्या होगा 11 होगा। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस ये 2k प्लस 5 यहाँ पर ऑलरेडी होगा। एक अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो k प्लस 1 प्लस 3 भी लिख सकते हो, इसको मिटा दीजिए, थोड़ा इसे चेकअप करें। भाई k प्लस 4 ही तो है, माइनस 2k प्लस 5 मतलब क्या, ये k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का जो मान है, ये k प्लस 1 प्लस 3 के होल स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5 के ही इक्वल है। तो ये वाला पद जो पीछे आपका आ रहा है, ये 2n प्लस 1 n बराबर k प्लस 1 के लिए, यह मान अगर इससे छोटा है तो ये मान इससे तो और छोटा होगा, क्योंकि इसमें से अभी और कम हो रहा है। ये माइनस 2k प्लस 5 घटा रहे हैं हम, जैसे मान लो 10 है तो 10 में से और कुछ कम कर दिया तो और कम हो गया, यानी उससे भी छोटा होगा। ओके, अर्थात हम ये लिख सकते हैं, ये n बराबर k प्लस 1 को लिख कर 2k प्लस 1 का जो मान होगा ये ऑलरेडी लेस देन होगा किससे, k प्लस 1 प्लस 3 के होल स्क्वायर से। ओके, दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 सत्य है। अतः जैसे हर सवाल में लिख रहे हैं हम लोग, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है। बच्चों इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कंप्लीट हुआ। इसमें 24 सवाल थे, ये 24 सवाल आपके पूरा हो गए, इसको नोट कीजिए।